जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया है फॉर ऑल स्टॉक डील ऑफ $568 million। क्या जोमेटो ब्लिंकिट को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाएगा लॉन्ग टर्म में? जोमेटो को इस एक्विजिशन से क्या फायदा होगा? क्या जोमेटो क्विक कॉमर्स सेगमेंट में मार्केट लीडर बन पाएगा? इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। ट्विटर के एक यूज़र ने इस डेवलपमेंट पर रिएक्ट करते हुए लिखा है कि इंस्टेड ऑफ बाइंग ब्लिंकिट, जोमैटो कुड हैव बॉट ऑल थ्री लीकर कंपनीज, ग्लोबल स्पिरिट्स, GM breweries, and some distilleries for 4,500 crores. At least no one would have said, what are shareholders drinking these days? अब आपने रिएक्शन देख लिया है, पर इस डील के असली फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या थे? आइए अब हम समझते हैं। जोमैटो ने जून 24 को यह अनाउंस किया कि उसके बोर्ड ने क्विक कॉमर्स स्टार्टअप ब्लिंकिट की एक्विजिशन को अप्रूव कर दिया है फॉर 4,447 करोड़ रुपीस। मनी कंट्रोल के आर्टिकल के अकॉर्डिंग ब्लिंकिट के शेयर होल्डर्स को 6.88% कम्युलेटिव स्टेक मिलेगा जोमैटो में, और जो को फाउंडर एंड सीईओ अल्बिंदर ढींडसा है वो ही अभी कंपनी को आगे चलाएंगे। एक और आर्टिकल जो कि योर स्टोरी ने पब्लिश किया है उस पर लिखा है कि दिस वैल्यूएशन मार्क्स अ डिस्काउंट ऑफ नियरली 37.4% एज कंपेयर्ड विद ब्लिंक कॉमर्स यूनिकॉर्न और $1 billion वैल्यूएशन स्टेटस रीच्ड इन जून लास्ट ईयर। जोमैटो 628.53 मिलियन शेयर्स इशू करेगा at rupees 70.76 for the share swap. The company informed the stock markets on Friday after market hours. काफी लोग इस डील से इम्प्रेस्ड नहीं हैं, बट कुछ स्टेक होल्डर्स का मानना है कि इस एक्विजिशन से दोनों जोमेटो और ब्लिंकिट को लॉन्ग रन में फायदा होगा। इसके क्या एडवांटेजेस होंगे, आइए हम देखते हैं इस रिपोर्ट में। मनी कंट्रोल के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 7 रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर किया। इन रीजंस को आप एज एडवांटेजेस भी देख सकते हैं। आइए जानते हैं इन एडवांटेजेस को। नंबर 1 है इंक्रीज्ड कस्टमर वॉलेट शेयर। जोमेटो के सीईओ एंड को फाउंडर दीपेंद्र गोयल कहते हैं, क्विक कॉमर्स विल हेल्प अस इंक्रीज द कस्टमर वॉलेट शेयर स्पेंट on our platform and also drive higher frequency and engagement from our customers. जो मैट्रिक्स जोमेटो ने ब्लिंकिट के बारे में शेयर की है उसमें ये दिखता है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू इन मे was 25% more or higher than its own of rupees 398 in financial year 2022. लेकिन क्विक कॉमर्स कंपनी की एवरेज ऑर्डर वैल्यू 13% गिरी है 2509 rupees in May compared to January when it pivoted fully into quick commerce model. तो जनवरी में जो इसका वैल्यू था उससे ये 13% लेस है आज मई में। इस डील के होने के बाद कंपनी कहती है कि वो डिफरेंट आइडियाज को एक्सपेरिमेंट करेगी, इंक्लूडिंग हैविंग अ ब्लिंकिट टैप ऑन जोमेटो ऐप। तो आप जल्द ही जोमेटो की ऐप में एक ब्लिंकिट का टैब देख सकते हैं। हालांकि अभी जोमेटो ने कहा है कि ब्लिंकिट अपनी एप्स के थ्रू ही ऑपरेट करेगी, लेकिन आगे जाके ये दोनों कंपनीज की फ्लीट शेयर हो सकती है। Quick commerce company increases our addressable market. The potential profit pool also makes our business more defensible. The peak demand times for food delivery are also complementary to the quick commerce demand peaks in non-meal times. This is the statement by the company. जो लास्ट माइल डिलीवरी कॉस्ट है क्विक कॉमर्स सेगमेंट की वो लोअर है फूड डिलीवरी सेगमेंट से, गिवन द शॉर्टर डिलीवरी टाइम एंड हायर नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड पर आवर। पॉइंट नंबर 3, बेटर कमीशंस इन क्विक कॉमर्स। जब ब्लिंकिट की जनवरी की परफॉर्मेंस जब उसने पिवट किया था, मई की परफॉर्मेंस से उसे इवेल्युएट किया गया कि आज हम मई में कहाँ खड़े हैं, तो ये सब फैक्ट सामने आए। It showed that the quick commerce company's monthly revenue had grown 162% to rupees 58 crores in May compared to January. In the same period, gross order value rose 36% to rupees 402 crore, showing that the company has been successful in eking out more commissions from the third party retailers and distributors per unit sales with rise in volumes. ये भी मनी कंट्रोल के आर्टिकल में मेंशन्ड है। दीपेंद्र गोयल यहाँ कहते हैं कि एड सेल्स रेवेन्यू इन क्विक कॉमर्स ज्यादा होगा देन फूड डिलीवरी, गिवन द मच लार्जर डिजिटल एड स्पेंड बजट्स ऑफ कंज्यूमर पैक्ड गुड्स।
क्योंकि कंज्यूमर पैक्ड गुड्स के जो एड बजट्स हैं वो ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से एड स्पेंड इस एरिया में ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर 4, क्विक कॉमर्स मार्केट इज ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस। जोमैटो के को-फाउंडर और सीईओ दीपेंद्र गोयल ने कहा है कि ब्लिंकिट का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू इज फास्ट कैचिंग अप विद जोमैटोस ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू इन सम की मार्केट्स। इसका मतलब ये है कि जो ब्लिंकिट का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वो जोमैटो की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू के आसपास आ रहा है कुछ स्पेसिफिक मार्केट्स में, जिसकी वजह से जो न्यू एड्रेसेबल मार्केट है वो जोमैटो के बिजनेस में ऐड हो सकती है। इन अ सैंपल मार्केट सच एज गुरुग्राम, ब्लिंकिट ऑलरेडी 63% ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू पर है जोमैटो की। पॉइंट नंबर 5, मोर कस्टमर स्टिकनेस। जोमैटो के कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने जब ब्लिंकिट के क्विक कॉमर्स पिवट के मैट्रिक्स ले डाउन किए तो उसके कुछ ये स्टैट्स सामने आए। इन स्टैट्स के मुताबिक कस्टमर ने अपनी ऐप 2.4 टाइम्स ज्यादा खोली है आफ्टर द पिवट, और जो उसकी ऑर्डर फ्रीक्वेंसी है ऑफ एवरेज कस्टमर वो 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। मीनवाइल जो मंथली ऑर्डर फ्रीक्वेंसी ब्लिंकिट की ऐप की मई में 3.5x हो चुकी है, which is higher than the food delivery of Zomato. All of this improvement in customer facing metrics is not driven by subsidies, as may be the perception. In fact, customers are now being offered lesser discounts by the sellers as compared to the next day delivery model earlier, said the CEO. There is also a levy of delivery charge, which was not necessarily the case earlier, he added. ये मनी कंट्रोल के आर्टिकल में मेंशन्ड है। इस आर्टिकल का लिंक हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। पॉइंट नंबर 6, इंप्रूविंग यूनिट इकोनॉमिक्स। ब्लिंकिट की यूनिट इकोनॉमिक्स अभी भी इतनी अच्छी नहीं है और कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन जो लॉस उसका 55% था अब वो -16% रह चुका है। अगर आप पर ऑर्डर की बात करें तो ब्लिंकिट अभी भी 132 रुपए लूज करता है हर ऑर्डर पर। ये मनी कंट्रोल के आर्टिकल में मेंशन्ड है। जोमैटो ने कहा है कि ब्लिंकिट ने अभी पिछले कुछ ही टाइम में 50 डार्क स्टोर बंद कर दिए हैं और कंपनी ऐसे नॉन परफॉर्मिंग स्टोर्स को आगे भी बंद करती जाएगी ताकि वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव हो सके। The improvement in unit economics in the last 5 months gives us confidence that Blinkit is on the right path. We have good visibility on the various levers for achieving profitability in this business. Many dark stores are already trending towards contributing break-even, said CFO Akshant Goyal. क्विक कॉमर्स का सेगमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव है और इसमें रिसेंटली क्या हलचल हुई है और इसका फ्यूचर कैसे दिखता है, आइए जानते हैं हम इस रिपोर्ट में। क्विक कॉमर्स डिलीवरी सेगमेंट अभी बहुत हॉट है। स्टार्टअप जैसे कि स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो और रिलायंस बैग डंजो compete कर रही हैं आपस में ताकि वो इस सेगमेंट में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सके। 2021 में स्विगी ने $700 मिलियन की फंडिंग अनाउंस करी थी इंस्टामार्ट के लिए। आखिरी महीने ही 10 मिनट्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म जेप्टो ने $200 मिलियन रेज करे थे, जिससे उसकी वैल्यूएशन $900 मिलियन की हो चुकी है। इंडिया का क्विक कॉमर्स मार्केट 15 टाइम्स ग्रो हो सकता है 2025 तक, जिससे उसका मार्केट साइज अप्रोक्सीमेटली $5.5 बिलियन का हो जाएगा। ये स्टडी रेड सीड नाम की एक कंपनी जो कि बैंगलोर बेस्ड है उसने की है। इस वीडियो के फैक्ट्स जानने के बाद क्या आपको लगता है जोमेटो की यह पोजीशन सही थी या गलत? क्या जोमेटो क्विक कॉमर्स सेगमेंट में अपनी मार्केट लीडर बनने की एस्पिरेशंस को पूरा कर पाएगा? आप हमें कमेंट करके बताइए।